दिख रहा है ना, ऐसा मेन गेट अभी भी आपको कुछ गांव में, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड जाओगे, नागालैंड साइड जाओगे तो गांव में एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री करने से पहले आपको एक ऐसा गेट मिलेगा गांव के बाहर। और ये देखो सबसे स्पेशल चीज़ भाई साहब, अभी भी लोग इसका यूज़ करते हैं। कितना भी वो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी आ जाए, मगर ये लोग जो समझ रहे हैं वो समझ सकते हैं। दारू चुलाने के लिए जो कहते हैं ना, ये लोग इस अभी तक यूज़ करते हैं, तो ये तरीका एकदम हमेशा रहेगा। दोस्तों अभी मैं हॉस्टल में रेडी हो रहा हूँ, रेडी होकर के अब निकलूँगा घूमने के लिए भोपाल के शहरों में। चलते हैं, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों अभी मैं डिपो चौराहा उतरा हूँ, तो भोपाल का म्यूज़ियम अभी चलते हैं, वहीं पे पास में ही आपको मिल जाएगा। ट्राइबल म्यूज़ियम पास में ही है, तो देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो दोनों में जाऊँगा, अगर टाइम नहीं मिला तो एक में ही जा करके वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं, चल करके उतना दूर चलने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको इसके बारे में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। तो यहाँ से मैं अभी टिकट लिया हूँ टिकट काउंटर से। 50 रुपये पर पर्सन यहाँ पे है टिकट, और अभी से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ पे हम घूम सकते हैं। ये 200 एकड़ में फैला हुआ है, और ये मुझे मैप मिला है इसका, इसको मैं डिटेल में आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हो जैसा कि, हाँ, और आपको एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप मोबाइल ले जाना अलाउ रहेगा। मोबाइल के अलावा अगर आप चाहोगे कि कैमरा वगैरह लेके आए और फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह करें, तो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। अभी मेरे साथ ही आ रहे थे, मेरे से आगे मैं कॉलेज का ID कार्ड लाना भूल, इस वजह से मुझे डिस्काउंट नहीं मिला। ये लोग डिस्काउंट ले लिए, झलक यहाँ से दिखने लगा है, और कुछ लोग घूम करके भी आ रहे हैं, तो ऑटो वगैरह आ जाती है अंदर। और ये देखो पूरा पहाड़ के ऊपर ही बसा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप गाड़ी लेकर के व्हीकल लेके आते हो तो गाड़ी लगाने का इधर आगे जगह है। स्टार्टिंग में ही शुरुआत में आपको ड्रैगन दिख जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे कुम्हारपारा के बारे में कुछ नॉलेज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये इसका गेट है, ये मिट्टी के बर्तन बनाने के पहले लोग कैसे बनाते थे, गर्म कैसे करते थे उन। तो यहाँ पे देखो पहले के बर्तन यार कांच से पित्तल के होते थे क्या, या मिट्टी कैसे पका करके रखे हुए हैं। ये देखो पहले ऊंट और गधे घोड़े क्या क्या चीज़ें मतलब बना रखे हैं, और पहले का बर्तन। ये देखो ये कुछ ढंग का, ये हुक्का, चलते हैं हुक्का अपन लेकर के पीते हैं बैठ के। तो जैसे ही कुम्हारपारा से आगे बढ़ोगे ना, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क के पास आ गए। देखो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क, अब यहाँ पे एंट्री करते हैं। लकड़ी का है वो, लकड़ी का है। तो ये पहले के जो इंजीनियर लोग होते थे ना, ये उन लोगों का वर्क स्टेशन था। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी पहले में। लकड़ी का पुलिया था जो टूट चुका है, और ये पानी निकालने के लिए, हाँ, ये सब तो चीज़ें गांव में अभी भी मतलब कुछ कुछ जगह पे देखा था पहले, अब लोग यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ होता था ये चक्की वाला, ये बैल लगते थे, बैल खींचता था और चारों साइड घूमते रहता था पानी निकालने के लिए। ये अभी भी कुछ कुछ जगहों पे ऐसा यूज़ होता है। तो गियर सिस्टम वाला ये होता था, और ये घूमता था उधर से पानी ऊपर से नीचे, और ये भी पानी निकालने का। ये तो बचपन में मैं भी देखा था, मेरे भी गांव में कुछ लोग यूज़ करते थे। और ये देखो सबसे स्पेशल चीज़ भाई साहब, अभी भी लोग इसका यूज़ करते हैं। कितना भी वो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी आ जाए, मगर ये लोग जो समझ रहे हैं वो समझ सकते हैं। दारू चुलाने के लिए जो कहते हैं ना, ये लोग इस अभी तक यूज़ करते हैं, तो ये तरीका एकदम हमेशा रहेगा। मखाना तकनीक, मखाना वगैरह भूनने के लिए, उसके बाद फोड़ने के लिए, ये सब तो चीज़ें अभी भी बिहार में तो यूज़ होती है मखाना फोड़ने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे इंट्रोडक्टरी गैलरी के पास आया हुआ हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे पहले जितने भी आदिवासी लोग थे, या फिर जो भी पहले ट्राइब्स में रहते थे, उन लोगों का कौन कौन सा समुदाय के कौन कौन सा ट्राइब्स के लोग कैसे रहते थे, उन सब का ट्रेडिशनल वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका घर के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो उतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी दिखा देता हूँ और बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ, पूरा नहीं दिखा पाऊँगा उतना। और इसके बाद फिर अपन चलेंगे फिर ट्राइब्स का दरवाज़ा कैसे रहता था और अभी भी कहीं पे रहता है, वो भी मैं दिखाऊंगा आगे, आप देख सकते हैं। तो दिख रहा है ना, ऐसा मेन गेट अभी भी आपको कुछ गांव में, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड जाओगे, नागालैंड साइड जाओगे, तो गांव में एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री करने से पहले आपको एक ऐसा गेट मिलेगा गांव के बाहर। ये चीज़ें तो अभी भी फॉलो होता है नागालैंड साइड या नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरियाज जैसे हो गया अरुणाचल वगैरह, उन सब में भी ऐसा रहता है, मगर उसका डिज़ाइन वगैरह अलग हो सकता है। बाकी चीज़ें यहाँ पे जानवर का मुंडी लटका होगा, या फिर और भी चीज़ें लगी हुई होगी। तो जो लोग उधर जाते हैं ना, तो उन लोगों को पता है कि कैसे रहता है वहाँ। जंगल करके मैं आधा रास्ता उधर से बीच में से शॉर्टकट लेने के चक्कर में ना पहाड़ नाला पार करके आया हूँ। इंडोर म्यूजियम ये रहा मेन। अब यहाँ से देखो सामने मेन म्यूजियम दिखा दे रहा हूँ। ये संग्रहालय
काल और स्थल आधारित मानव गाथा को दर्शाता है। देखो ऐसे एंटर किए सिक्योरिटी गेट से चेकअप करके, और यहाँ पे देखो फिर कैसे मानव जाति का शुरुआत हुआ था। पहले ऐसे थे, फिर धीरे 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 कहा जाता है सबसे पहले मानव का विकास जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही हुआ था, मगर सभ्य मानव का अगर कहा जाए तो वो एशिया में हुआ था। ये सब चीज़ें गुफा में, पहले लोग कितना अच्छा था कि लोग गुफा में रहते थे, कंदमूल खाते थे और निपट जाते थे। अब पता नहीं पढ़ाई का किसने इन्वेंशन किया, साला पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी बीत जाती है, आधी उम्र तो पढ़ने में चला जाता है, फिर बाद में क्या ज़िंदगी एंजॉय करेंगे। ज़िंदगी तो झंड हो रखी नौकरी की वजह से। ज़्यादा करके आपको ये जो है ना झोपड़ी वगैरह ये अफ्रीका में अभी भी दिखे। मक्खन निकालने वाला अभी भी हरियाणा साइड में वो चीज़ें यूज़ होती है। ये कुछ पहले के होते थे बाजा और गिटार, हारमोनिया। पहले के लोग बर्तन बनाते थे ऐसा, या फिर वो मतलब पेड़ का कुछ फल वगैरह होता था उसमें रखने का। मैक्सिमम लोग इसमें पानी वगैरह, पानी, दारू, यही सब चीज़ें रखते थे जो देसी दारू होता था। हल हो गया और मिट्टी बराबर करने, प्लेन करने के लिए ये सब चीज़ें मतलब खेती बाड़ी में यूज़ होता था। और ये सब कुदाल वगैरह है। तो लोग तांबे का बर्तन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते थे, और फिर तांबे का हथियार वगैरह बनाना शुरू किया लोगों ने। फिर धीरे धीरे लोग एडवांस होते गए, फिर गन वगैरह, हथियार वगैरह, अपना अपना आर्मी तैयार किए, फिर उन लोगों का हथियार वगैरह बनाना शुरू हो गया। तो फिर कुछ तोप वगैरह बनाए, कुछ गन बनाए। तो यही सब चीज़ें हैं कि कुछ जैसे जैसे मतलब बनते गया, तो मतलब मानव जैसे जैसे विकसित हुआ वैसे वैसे ये चीज़ें बनते चली गई। कई तरह के लॉक बने हुए थे पहले, तो ऐसे ऐसे लॉक थे जो कि खोलने वालों को, मतलब पहले कभी तो लोग ना इतने मतलब माहिर थे ना, और उनको बनाने का शैली जो जैसे कुछ लॉक्स हैं ऐसे जिनकी 3-4 चाबियाँ होती थी। और ये देखो जैसे ये वाला लॉक 3-4 चाबियाँ होती थी। राजा महाराजा जो थे पहले, तो वो लोग क्या करते थे कि 3 बेटे हैं तो तीनों अगर एक साथ होंगे तभी लॉक खुलेगा, तभी वो गेट का या फिर किसी तिजोरी का खजाना वगैरह खुलेगा, इसके अलावा ऐसे खुलेगा नहीं। तो इसलिए उसी तरह से वो डिज़ाइन करवाते थे, और उसके बाद वो तीनों को देते थे। 3-4 मतलब जितने भी होते थे उनको दे देते थे, जिन पे भरोसा था कि हाँ ये चीज़ें उसको देना है, हैंड ओवर करना है, तो उन लोगों को दे देते। ये एक चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो बर्तन दिख रहा है ना, ये आज के नहीं है बर्तन, और उस पर डिज़ाइनिंग देखो। तो ये पहले के टाइम में मतलब कितना मतलब शार्पनेस है, और एकदम डिज़ाइन भी जो कटिंग है ना वो भी अलग लेवल का है। और ये होता था चप्पू चलाने, छोटे छोटे नाव होते थे लकड़ी का। ये नाव मतलब इसे बनाया नहीं जाता था, लकड़ी का पूरा पेड़ होता था और उसको काट करके ना ऐसे बनाया जाता था, और इसी में बैठ के लोग सफ़र करते थे। तो 1 या 2 लोगों का बैठने का जगह होता था, और उसका चप्पू चलाना। ये डोली है, ये देखो इसको केमिकल से कोट किया गया है ताकि ख़राब ना हो, और ये सब चीज़ें सब पुराना है, ये नहीं कि नया है। और इसको वो क्या केमिकल का नाम पता नहीं है मुझे। और ये सब चीज़ें देखो, और ये देखो कद्दू से कद्दू का वो करके बनाया जाता था। तरह तरह का आवाज़ निकालने वाला बांसुरी है, बांसुरी में भी कई तरह का होता था। ये देखो कितना लंबा बांस को बांसुरी बनाया जाता था। बाजा, ये सब भोपू बाजा। पहले जो कपड़े आते थे ना, ये देखो कपड़े वगैरह पहनने के लिए ये सब चीज़ें, मतलब पत्ते लपेट करके रहते थे लोग। और ये फिर घंटा। और यहाँ पे देखो अलग अलग तरह का चरखा, मछली मारने का चीज़, चूहा पकड़ने के लिए, ये सब चीज़ें मछली पकड़ने के लिए ये सब यूज़ करते थे लोग। ये देखो चरखा। और ये सब ये नहीं कि बनाया हुआ है मतलब अभी बना करके वो सिर्फ उसके लिए नहीं, पहले से ही है। हाँ, ये सब चीज़ें कुछ बनाया गया उसी के डिज़ाइन पे, मगर है तो पुराना ही। और तीर धनुष, पहले जब हथियार नहीं थे तो ये देखो टेक्नोलॉजी कैसे लगाया जाता था कि पहले के लोग ऐसे करके कटिंग करते थे उसको खींच करके, और उसको चलाने के लिए ना एक ट्रिगर टाइप का था। और ये धनुषवान, लोग धनुष कैसे रखते थे, बांस का रहता था और रस्सी, पतला सा रस्सी जैसा रहता था। उसको खींचने के बाद मतलब खींचने में तो हार्ड होता था, मगर लगता था तो छेद कर देता था आगे में, क्योंकि लोहे का वो लगा हुआ रहता था, और उसमें जहर लगा रहता था। मुखौटा इसलिए लगाया जाता था कहीं युद्ध में लड़ने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, तो पहले से ही मुखौटा, ताकि लोगों का अपना असली चेहरा ना दिखाई दे। और ये कुछ फंक्शन वगैरह होता था तो ये सब उन सब चीज़ों में यूज़ करते थे।
तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कुछ हो रहा है तो उन सब चीज़ों में यूज़ करते थे। और ये नाच वगैरह या लड़ाई झगड़ा होता था तो उन सब चीज़ों में ये यूज़ करते थे। ये लोग नागा लोग यूज़ करते थे तीर धनुष की तरह। ये देखो धनुष, और ये होता था लेदर का, और लेदर का होता था लकड़ी, ये वाला लकड़ी मुड़ता था। लकड़ी मुड़ने के बाद मतलब लकड़ी में अगर खींचोगे तो ताकत लगाना पड़ेगा, ऐसा बनाया था। और तब जा कर के, और ये नागा लोगों का हथियार होता था ये 2 तरह का, ये फिर कुल्हाड़ी और क्या क्या भाले तीर। और ये होता था उन लोगों का सिगरेट पीने का पाइप। ये देखो पहले गांजा वगैरह वो लोग जो जैसे सिगरेट तम्बाकू जो भी यूज़ करते थे उन लोगों का अपना ही अलग अलग अंदाज था। ये नागा लोगों का है। तो ये जो नागालैंड साइड या नॉर्थ ईस्ट के जो चीज़ें थी उन लोगों के लिए। मणिपुरी में आपको एक ड्रैगन का भी वो रहता है ना, देखता हूँ, हाँ ड्रैगन को भी पूजा जाता है वहाँ पे ना। ये देखो ड्रैगन का अलग अलग आकार। और ये देखिए ये लकड़ी का बनाया हुआ है। अब सोच सकते हो कि कैसे बनाया होगा, किस तरह का मेहनत लगा होगा इसको बनाने में। पहले स्टार्टिंग में 4 पैर पे चलते थे तो स्पाइन वगैरह जैसे, फिर धीरे धीरे होमोसेपियंस, चिंपैंजीज, फिर पेल्विस, फीमर्स, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते गया और वर्तमान में ऐसा हो गया। पहले ऐसे थे तो ये धीरे धीरे फिर जा कर के पंजे से ऐसे ऐसे नाखून, फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ, ऐसे हो करके फिर ऐसे बना। तो यही सब चीज़ें दिखाती है कि मानव का कैसे निर्माण हुआ और कहाँ पे पहले हुआ था। अब इधर कुछ और भी चीज़ें हैं, ये देखो। तो यहाँ से अब एग्जिट हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ बाहर निकलते हुए संग्रहालय दुकान। तो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है सामान वगैरह का, तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये क्या है, मिथुन है, सांड है, घोड़ा है, पता नहीं। ये देख करके याद आ रहा है उसका रमैया बस्त भैया में मूवी में जो एक घोड़ा रहता है ना मिट्टी का, वो एकदम सेम टू सेम कलर यही रहता है। तो ऐसा रहा आज का जर्नी हमारा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।